फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल जेन्युइन नॉलेज पर। फ्रेंड्स, ना मुझे कॉमेडी आती है और ना ही ड्रामा जिससे मैं आपका मनोरंजन कर पाऊँ, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूँ कि रोज आपके लिए ऐसे टॉपिक लाए जाएंगे जो नॉलेज भी बढ़ाएंगे और साथ ही एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा मिशन गगनयान। मिशन गगनयान के बारे में पूरी जानकारी आपको बताना आज का मेरा यही उद्देश्य है। फ्रेंड्स, बात उद्देश्य की है तो बिना किसी उद्देश्य के कोई भी काम नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मिशन गगनयान का उद्देश्य क्या है। नंबर 1 पर हम बात करें तो मिशन गगनयान का उद्देश्य है एलिट क्लब में शामिल होना। एलिट क्लब का अर्थ क्या है ये आपको मैं आराम से समझा देता हूँ। एलिट क्लब में उन देशों को शामिल किया गया है जो कि अभी तक अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफल हो पाए हैं। अंतरिक्ष में मानव भेजने में सफल हो पाए हैं। इन देश की सूची में बात करूं तो रूस, चीन और अमेरिका, ये तीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक सुरक्षित रूप से मानव को अंतरिक्ष में भेजा है। अगर भारत ऐसा करने में सफल हो पाता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, अर्थात एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा। नंबर 2 पर हम बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नंबर 3 पर हम बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सक्षम बनाना है ताकि आने वाली सभी चुनौतियों का, अर्थात अंतरिक्ष में जाने वाली सभी चुनौतियों का वो सामना कर सकें। बात चुनौतियों की आती है तो रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सी चुनौतियां आती हैं। अगर रिसर्च और डेवलपमेंट में आने वाली चुनौतियों के बाद मिशन को पूरा होने में 3 चरण शामिल हैं। अगर हम चरण की बात करें तो बात तीनों चरणों की करें तो इस मिशन में पहला चरण मानव रहित होगा, अर्थात पहले चरण में मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। नंबर 2 पर हम बात करें तो दूसरे चरण में रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात रोबोट को मिशन पर भेजा जाएगा। इन दोनों के सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम आने के बाद नंबर 3 पर तीसरे चरण में 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा। 3 व्यक्तियों को अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, अब हम गगनयान से जुड़े बहुत से रोचक तथ्यों पर विचार करते हैं। नंबर 1 पर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी स्पेस एजेंसियां हैं, जो कि जैसे रूस, अमेरिका और चाइना, तीनों देशों की स्पेस एजेंसियों ने अभी तक जानवर को ही, जैसे यहाँ पर रोबोट, दूसरे चरण में रोबोट को भेजा जाएगा, वहीं सभी ने जानवर का ही इस्तेमाल किया है। लेकिन भारत ऐसा पहला देश है जिसने रोबोट बनाया है, और रोबोट महिला रोबोट है। रोबोट महिला रोबोट। अगर मैं रोबोट की खासियत बताऊं तो यह रोबोट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बोल सकता है। क्योंकि इसकी लॉन्चिंग श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से करवाई गई है, जहां पर स्पेस केंद्र है। बात इसकी लैंडिंग की करें तो इसकी लैंडिंग बंगाल की खाड़ी में करवाई जाएगी। बंगाल की खाड़ी में इसकी लैंडिंग करवाने के बाद इसकी रिकवरी का काम, रिकवरी का अर्थ होता है कि जहां इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी वहां से सुरक्षित रूप से वापस लाना, यह काम भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। आपको बता दूं कि एक टेस्ट उड़ान है। ये टेस्ट उड़ान बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस उड़ान के बाद ही आगे के 2 चरण, जिसमें एक में रोबोट, जैसे मैंने लिखा है, ये रोबोट और मानव को भेजना, दोनों इस टेस्ट उड़ान पर ही आधारित हैं, इसकी सफलता पर ही आधारित है। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण हिस्से क्रू मॉड्यूल के बारे में। क्रू मॉड्यूल उस हिस्से को कहते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स, अर्थात अंतरिक्ष यात्री, बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं और पृथ्वी के यहाँ यानी सतह से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सी सुविधाएं शामिल हैं, जैसे नेविगेशन सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज और बहुत से हेल्थ सिस्टम। इस क्रू मॉड्यूल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह चाहे निम्न तापमान हो या चाहे उच्च तापमान हो, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर निम्न और उच्च ताप, निम्न ताप दोनों से बचने के लिए बाहर से इसका आवरण इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इस पर आने वाली कोई भी रेडिएशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस मिशन में भारतीय सशस्त्र बल। नंबर 2 पर हम बात करें तो इस मिशन में DRDO। नंबर 3 पर बात करें तो इस मिशन में भारतीय नौसेना भी महत्वपूर्ण योगदान देगी।
नंबर 4 पर हम बात करें तो इस मिशन में CSIR लैब, और नंबर 5 पर हम बात करें तो बहुत से शैक्षणिक संगठन। इन सब के रात दिन की मेहनत के बाद ही यह मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाया है। फ्रेंड्स, वीडियो में हमने मिशन गगनयान की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग से लेकर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ यार, नर्वसनेस के कारण मैं अच्छे तरीके से आपको टॉपिक नहीं समझा पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक्स।